है और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो भी दर्शकों को हम बताते चले। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में जो आज विरोध प्रदर्शन है उसकी बात करना बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमसे आपसे सबसे रिलेटेड है ये खबर। आज डॉक्टर्स की हड़ताल 24 घंटे का ऐलान हो चुका है। यह हड़ताल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की तरफ से बुलाई गई है। हड़ताल सभी सरकारी, ध्यान से सुनिएगा, सरकारी, प्राइवेट, कॉर्पोरेट अस्पताल में ये हड़ताल जारी रहेगी। इमरजेंसी के अलावा कोई OPD नहीं रहेगी। ये आपको भी सुनना है ध्यान से, क्योंकि ये जो गुस्सा है वो अब सड़क पर निकल चुका है। अब देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुकी है IMA, और इसी पर सीधे लिए चलते हैं हमारी सहयोगी दिल्ली में मौजूद निधि श्री के पास। निधि, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इस खबर का असर हर एक जनता, हर एक इंसान पर होने वाला है। आप जहां मौजूद हैं उसका क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल श्रीलता, सबसे पहले तो बता दें कि आज सुबह से अगली सुबह तक OPD भी बंद रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी मरीजों के लिए। इससे कहीं ना कहीं मरीजों पर असर पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। बड़ी संख्या में ये जो आपको डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनके प्रदर्शन का आज छठा दिन है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के, जहां मैं मौजूद हूँ, और लगातार पिछले कई दिनों से इनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। पोस्टर्स, बैनर्स लेकर ये सभी बैठे हुए हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, मैं कहूँगी कल बीते दिन सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स पहुंचे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय, और आज भी इनका प्रोटेस्ट जारी है और ये लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर इन डॉक्टर्स की सबसे पहले दिखा दी, और अब मैं इन्हीं में से एक डॉक्टर है, डॉक्टर आकाश, इनसे बातचीत करूंगी कि कल आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया? मंत्रालय गए थे, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पर सबने देखा, पूरे देश ने देखा, क्या आश्वासन दिया गया और किसने दिया? जी, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी जी ने ये बात रखी है कि अगर वो कमेटी बनाने के लिए तैयार है कि अमेंडमेंट में जो जो चेंजेस आने हैं CP एक्ट में, उसकी कमेटी बनाने के लिए तैयार है और रिटर्न अश्योरेंस के लिए भी तैयार है। तो अभी सभी लोगों से ये मांग है हमारी कि वो लोग ये डिसाइड करें मिलकर कि वो रिटर्न अश्योरेंस पे रुक जाएंगे या उन्हें अमेंडमेंट चाहिए अभी नहीं, जल्दी से जल्दी। इंश्योरेंस के लिए जब मंत्रालय तैयार है, तो ऐसे में क्या आप लोग आज प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देंगे? जी, हमारे ये स्ट्राइक सिर्फ RDA की, RML के सीमित नहीं है, पूरे देश में, पूरी दिल्ली में सब लोग ये स्ट्राइक पे कर रहे हैं। निधि, आप बातचीत करते रहिए स्टूडेंट से, क्योंकि इनकी बात हम आगे भी सुनाते रहेंगे पूरे दिन इस पूरे मसले पर। लेकिन अब हम चलेंगे रविकांत के पास, जो कोलकाता में मौजूद हैं। उनके पास भी कई तरीके की इंफॉर्मेशन है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो CBI का फोकस है वो एक बात को लेकर के सबसे ज़्यादा दिख रहा है। जो हमें जानकारी मिली है कि जो फ़ोन कॉल्स हैं संदीप घोष के, पूर्व प्रिंसिपल के, उस पर बेहद कड़ी निगाह है CBI की, और जब उनको घटना की जानकारी मिली उस समय से लेकर के और अगले दिन तक उन्होंने किसको किसको फ़ोन किया, क्या क्या टाइमिंग थी और किससे क्या बातचीत की, इस पर बहुत फोकस कर रही है CBI। और जो कुछ भी पूर्व प्रिंसिपल बता रहे हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है कि बाकी गवाहों ने जो बातें कही हैं और इनकी जो बातें हैं उस पर कितना साम्य है। और इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल से ये तक पूछा गया कि आप सिर्फ एक ही फ़ोन इस्तेमाल करते थे या एक से ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से उनके फ़ोन कॉल्स पर बेहद बारीक निगाह रखी गई है, ताकि अगर कहीं कोई भी तो बड़ी बात, जहां आप खड़े हैं वहां पर तो सीन रिक्रिएट भी किया गया, यानी सभी के बयानों का हालात से मिलान करने के लिए एक रेफरेंस भी है CBI के पास। आइए पटना लिए चलते हैं, क्योंकि हड़ताल का असर पूरे देश में रहने वाला। शशांक मौजूद है, वहां क्या कंडीशन है शशांक? IMA ने पूरे देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है, OPD सेवा ठप है। हम पटना एम्स में मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बैनर पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर 5वां दिन है, और देखिए एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे ये लोग अभी लगा रहे थे। हम महिला डॉक्टरों से भी जो है बातचीत करेंगे। आज भी OPD सेवा ठप है, आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है, जैसे कि मैंने उस दिन भी बोला था, हम सबका यही बोलना है कि जो जितने भी लोग हैं सब लोग सामने आकर के इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े रहें कि कोई लड़की का इज्जत कितना इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले हुआ था, मतलब बोला गया था कि वो आएगा, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो उसका जल्द से जल्द, ताकि हम लोग अश्योर्ड हो सके कि हमारे साथ हम अगले विक्टिम ना बने। जैसे जिस तरह से कलकत्ता में PG छात्रा की हत्या हो गई, बलात्कार हुआ, उसके बाद हत्या हो गई, उसके बाद उसी अस्पताल में असामाजिक तत्व घुसे, डॉक्टरों की पिटाई की, तो आप लोग बहुत डरी हुई हैं इन घटनाओं से?
द थिंग इज कि ये सब क्यों हो बिल्कुल, रहा आप है, बातचीत करते the रहिए, public बातचीत is करते still रहिए। not स्टूडेंट्स realizing की आवाज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगातार सुनाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं मुंबई। देखिए बड़ी बड़ी जगहों पर बहुत लोड होता है ओपीडी का। अब नम्रता बताएंगी कि वहाँ क्या कंडीशन है। नम्रता, देखिए जेजे अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टर्स लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो जिनकी जान बचाते हैं, उनकी अगर जान सुरक्षित नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, महिला डॉक्टर हैं। आप क्या कहेंगी इस घटना के बाद, कितना ज़्यादा डर आप लोगों में जो है वो बढ़ा है? जी बिल्कुल, ये घटना से पूरा देश ही शॉक में है और देश भर के सारे डॉक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा सदमे में है। स्पेशली महिला डॉक्टर्स जो है, उन पर हर एक महिला डॉक्टर के मन में एक डर सा बैठ गया है। क्या कुछ कहेंगे, किन कामों को आप लोगों ने रोका है अस्पताल में? मैम, हमने सिर्फ जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे ओपीडी सर्विसेज होगी, वार्ड सर्विसेज होगी, अदर इलेक्टिव सर्विसेज होगी, उन्हीं को रोका है। और वो भी पूरी तरह से अभी नहीं रुकी हैं। जो सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं वो अभी भी रखे हुए हैं ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट अगर जो सिक्योरिटी इंश्योर्ड नहीं होगी, जो लड़की के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है वो फेलो डॉक्टर के साथ, वो नहीं इंश्योर होगा तो हम तो जारी रहेगा और आगे वो भी हमें ज्वाइन बिल्कुल करेंगे। नम्रता, आप कोई तस्वीरें student से दिखाओ, बात इनके करते हाथ में रहिए, पोस्टर्स क्योंकि हैं, लगातार वो न्याय। ये इनकी मांग है कि न्याय मिले और इसके साथ अश्योरिटी मिले कि किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।